हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल एक ही फिल्म का बोलबाला देखने को मिल रहा है और ये फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से इसने थिएटर्स में तहलका मचाया हुआ है। लोग न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बल्कि इस फिल्म को देखने की अपील भी कर रहे हैं। इसी बीच कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी फिल्मों को मात दे दी है। द कश्मीर फाइल्स ने अब साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को भी पछाड़ दिया है। दरअसल पुष्पा ने हिंदी बेल्ट में 3 दिनों में 12.68 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इतना ही नहीं, पुष्पा के हिंदी वर्जन ने अपने पहले हफ्ते में 26.89 करोड़ की कमाई की थी, जबकि अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले वीकेंड में 27.15 करोड़ की कमाई की है। इसी से साफ हो गया कि कश्मीरी पंडितों पर बनी ये फिल्म पुष्पा से भी बहुत आगे निकल गई है। बता दें, फिल्म पुष्पा पिछले साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। इतना ही नहीं, ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने शानदार कमाई की थी। हर तरफ चर्चाओं में रहने वाली इस फिल्म पर अब कश्मीर फाइल्स भारी पड़ रही है। बता दें, कश्मीर फाइल्स को 600 के आसपास स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पांस के बाद इसके स्क्रीन्स को बढ़ा दिया गया। यह फिल्म फिलहाल लोगों की पहली पसंद बन गई है। बॉलीवुड से अक्षय कुमार और कंगना रनौत को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी बड़े स्टार ने कश्मीर फाइल्स पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसकी वजह से ट्विटर पर बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोल किया जा रहा है। बता दें, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में बयां की गई है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर जैसे स्टार्स आपको दिखाई देंगे। देखने वाली बात अब ये होगी आने वाले दिनों में फिल्म कितने करोड़ का कारोबार करती है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ। पुष्कर मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे, एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्कर नाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल, एंड देन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So
इट वाज अ डिफ़िकल्ट जॉब, प्लस कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं, दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है, एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार, सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं बिल्कुल कि सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग, एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं. ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं, 150